चैप्टर नंबर 1 आपके दे रखा है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाग में यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, यहां पर आपके 0 आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे कभी 0 नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आती है? सबसे पहले आती है आपके प्राकृत संख्याएं आती है। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? 1 2 3 4 अनंत तक, मतलब जो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में होती है लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्राकृत के बाद आती है आपके पूर्ण संख्याएं। ये सभी संख्याएं परिमेय ही कहलाती है। अब पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 के साथ प्राकृत संख्याएं। 0 और प्राकृत संख्याओं को अगर हम मिला लेंगे तो उसको हम पूर्ण कहेंगे। इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। फिर आता है पूर्ण के बाद आता है आपके पूर्णांक। पूर्णांक में आपके प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। तो 0 भी आएगा, प्लस के नंबर भी आएंगे और माइनस के नंबर भी आएंगे। सभी नंबर जो सिंपल लिख सकते हैं, भिन्न में नहीं होने चाहिए, सिंपल नंबर होने चाहिए। और शांत दशमलव भी आता है। शांत दशमलव मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं और जहां Q का मान जो है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होता है। मतलब Q जो है वो 2 और 5 से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 7/100, 100 के अंदर 2 इंटू 5 ही होता है। टुकड़े करेंगे ना ऐसे, तो 2 का भाग देंगे तो 50, फिर 2 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। मतलब इसमें केवल 2 और 5 ही आता है। मतलब जो संख्या भाग में है ना, तो टुकड़े करेंगे तो 2 और 5 ही आता है। तो ऐसे एक होता है अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/7 लिख दिया, इसका मतलब होता है 0 पॉइंट, जैसे इसमें भाग कितनी बार जाएगा आपके? 3 बार जाएगा। 7 या 21, तो पीछे कितना बच गया अभी आपके? 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। फिर 2 बार, 8 5 7 1, ये नंबर रिपीट होता रहेगा। या कह दो 1/3 कह दो, जिसका मतलब होता है 0.3333। मतलब ये अशांत है और साथ में आवर्ती है। जैसे ये जो नंबर है ना 3/7 का मतलब ये होता है एक्चुअल में, मतलब 0.42857 42857 42857 ऐसे चलता रहता है। मतलब ये संख्या बार बार आवर्ती होती है, इसको इसलिए बोलते हैं आवर्ती। अशांत भी है और आवर्ती भी है, तो इसलिए ध्यान रखना ये सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं के अंदर आती है। तो इन संख्याओं का हमें प्रयोग करना है इस चैप्टर के अंदर। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, गुणधर्म को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी या सूत्र बोलते हैं, या कौन सा लगा है मेथड। देखो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है आपके समवृत्त। समवृत्त का मतलब क्या होता है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। समवृत्त का मतलब होता है कि पूर्ण को जोड़ने पर पूर्ण आती है, पूर्ण से पूर्ण बनती है, पूर्णांक से पूर्णांक बनते हैं, प्राकृत से प्राकृत बनती है। कैसे? देखो ध्यान देना भी, इनके बीच में चाहे आपके जोड़ है, चाहे घटाना है, चाहे गुणा है, चाहे भाग है, जोड़ व गुणा कुछ भी करो। ये जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, ये 2 है और ये 5 है, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो जो संख्या मिलेगी ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, ये भी प्राकृत है, ये भी प्राकृत, तो प्राकृत ही मिल रही है। माइनस में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो ये संख्या मैंने ले ली है
प्राकृत संख्या ले ली, ये भी प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत के अंदर जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो देखो अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा ये 7 की जगह क्या आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा और क्या आएगा माइनस का। तो ये संख्या आपकी क्या है प्राकृत, ये भी क्या है प्राकृत, बट ये क्या है पूर्णांक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अगर मैं प्राकृत ले रहा हूं, इधर भी मैं प्राकृत ले रहा हूं, इधर क्या आ रही है आपके पूर्णांक आ रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। ज्यादातर ये क्या करता है माइनस में और गुणा में ज्यादा काम करता है, ये प्लस में और गुणा में ज्यादा काम करता है। मतलब किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलती है, किन्हीं भी दो पूर्णांक को गुणा करने पर पूर्णांक ही मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लूं ये 2 को 0 से गुणा करूंगा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण को पूर्ण से गुणा किया तो पूर्ण संख्या मिली। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वैसे ये वाला बहुत कम ही काम में आता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, और दो पूर्ण है उनसे पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक है तो पूर्णांक ही आना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये पूर्णांक वाला तो माइनस में भी काम करता है, जैसे ये आपका पूर्णांक है और ये आपका पूर्णांक है, तो जो मिलेगा ये पूर्णांक, तो पूर्णांक वाला माइनस में भी काम करता है। तो पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बीच में यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि काम करता है नियम या नहीं काम करता ये बताना। तो समृद्ध बहुत ही कम आता है, ऐसे ही आप 100 रुपये पढ़ सकते हो कि कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या आती है तो इसका मतलब वो समृद्ध है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई काम का नहीं है। अब है आपके क्रम विनिमयता, ये वाला केवल जोड़ में और गुणा में काम करता है, जोड़ या फिर गुणा में ही काम करता है। जैसे मैं सिंपल सा नंबर लेता हूं, a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए, और एक होता है आपके a प्लस बी और एक होता है आपके b प्लस ए। यहां पर ये नियम आपके काम करेंगे, मतलब आप किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख दो, दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो उत्तर इधर है वही आपका इधर है, दोनों सेम आएंगे। यही आपके जोड़ में होता है, लेकिन ये आपके भाग में काम नहीं आता और ना ही ये आपके माइनस में काम आता। ये केवल आपके गुणा करने पर काम आता है और जोड़ने पर काम आता है। कोई भी दो संख्याएं जिनको आगे पीछे जोड़ लो, चाहे a आगे रखो चाहे b आगे रखो, जोड़ेंगे तो सेम आए। जैसे मैं लिख देता हूं कि 2 और 3 कितने होते हैं भाई, ये 5 होते हैं, और 3 और 2 कितने होते हैं, तो वो भी 5 होते हैं। मतलब कोई भी दो संख्याओं को आगे पीछे जोड़ने पर उसके उत्तर में हल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कुछ नया उत्तर नहीं आना चाहिए। यही गुणा में है, अगर मैं 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, और 3 को 2 से गुणा करूंगा तो भी 6 आएगा। लेकिन ऐसा बाकी में संभव नहीं है। अगर मैं कह दूं कि 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये दोनों उत्तर बराबर नहीं आएंगे, तो इसका ध्यान रखना है, ये कभी बराबर नहीं होता है। भाग में भी ये नहीं होता है। अगर मैं कह दूं कि 5 के अंदर मैं 5 देखो 6 ले ली, 6 में मैंने 2 का भाग दिया तो 3 बार गया, लेकिन 2 में 6 का भाग दूंगा तो 1/3 आ जाएगा। तो केवल दो संख्याएं लेनी है जिनको आप कैसे भी क्रम में लिखे, यहां पर लिखा क्रम विनिमयता, क्रम कैसा भी हो, क्रम में मतलब a यहाँ नंबर 1 पर है जबकि a नंबर 2 पर है, तो भी ये दोनों बराबर होंगे। तो ये केवल प्लस में और गुणा में नियम काम करता है। कोई भी दो संख्याओं को आगे पीछे लिखकर गुणा करो या जोड़ करो, उत्तर सेम ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम क्रम विनिमयता। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सहचारिता या सहचारिता बोल दो या सहचारिता बोल दो, एक ही बात। तो यहां पर क्या, ये नियम भी आपके प्लस या फिर गुणा में ही काम करता है। जैसे मैं मान लो कि मैंने यहां पर 3 नंबर ले लिए, इधर भी ले लिया, आप चाहो तो a और b को पहले गुणा करो और आप चाहो तो यहाँ पर b और c को पहले गुणा करो, उत्तर आपके दोनों में सेम ही आने वाला। और एक आता है आपके प्लस वाला, a प्लस बी प्लस सी
और यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये जो इसका उत्तर सेम ही आता है, दोनों अलग अलग नहीं आते हैं। ये प्लस में और इनटू में ही काम करता है, प्लस और गुणा में ही काम करता है, जोड़ और गुणा में काम करता है। ये घटाना और भाग देने में ये नियम काम नहीं करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, मतलब कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। अगर आप पहले ये घटा रहे हो, इसमें ये घटा रहे हो, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही भाग में a भाजक b भाजक c, a भाजक b भाजक c। तो आप पहले इनको भाग देते हैं, बाद में इनको, तो ये उत्तर अलग अलग आएंगे, आप चेक कर लेना। तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये और ये ही बराबर होंगे। ये दोनों आपस में कभी बराबर, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये नियम काम करता है, कौन सा? सहचारिता का नियम काम करता है। सहचारिता का नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। अब है आपके शून्य की भूमिका। तो इसमें क्या होना है, देखो ध्यान देना भी, कोई भी नंबर है जिसमें आप पीछे जीरो जोड़ दो या उसके आगे जीरो जोड़ दो, हमें वो a ही मिलेगा। सिंपल देखो, अगर मैं यहाँ पर 7 में जीरो जोड़ता हूं या 0 में 7 जोड़ता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा। उसको हम बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक बोलते हैं, योज्य तत्समक तो बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब है आपके एक की भूमिका क्या है। तो एक को क्या करना, ध्यान देना, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। अगर किसी भी नंबर को मैं 1 से गुणा करूं या 1 को मैं a से गुणा करूं, तो हमें क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। वैसे ही आप, जैसे मैं नंबर लेता हूं यहाँ पर, मैं 2 को 1 से गुणा करूं या 1 को 2 से गुणा करूं, मुझे क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं इसको हम? गुणात्मक तत्समक। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि गुणात्मक तत्समक है, ये योज्य तत्समक है, और ये वाला सहचारिता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उदाहरण नंबर 1 आपके दे रखा है, इसको ज्ञात करना है, हल करना है। थोड़ा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 7 है और ये 21 है, ये दोनों नंबर जो है ना एक ही टेबल में आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये दोनों भी आपके एक ही टेबल में आते हैं, ये 11 और 22, ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, तो इनको पास पास लिखेंगे। और ये दो नंबर भी एक ही टेबल में आते हैं, तो पास पास लिखेंगे, इनका क्रम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 3/7 प्लस माइनस के 8/21 प्लस, अब ये लिखेंगे माइनस का 6/11 प्लस 5/22। मतलब जो 7 के पहाड़े में आते हैं वो आगे लिखेंगे, जो 11 के पहाड़े में आते हैं बीच में लिखेंगे, या अलग आगे अलग लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर इनका क्रम चेंज किया है। तो क्रम चेंज करने पर लगता है क्रम विनिमयता लगता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रम विनिमयता लगा दें, क्रम विनिमयता। इसका मतलब होता है आप किसी का भी क्रम चेंज कर सकते हैं, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो वहां पर आपके नियम काम आता है, क्रम विनिमयता का नियम काम आता है। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग जोड़ेंगे। पहले हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ना वो 7 की टेबल में आते हैं। तो 21 लिखेंगे यहाँ पर। अब 7 की टेबल में 21 कब आता है? तो 3 बार में आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। अब 3 गुणा करेंगे 3 से, कितना होता है? ये आपके 9 होता है। 21 की टेबल में 21, देखो ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों सेम, तो ऊपर वाला भी आपके सेम आएगा प्लस। अब ये दोनों नंबर जो है ना वो 22 की टेबल में आते हैं। 11 की टेबल में 22 कब आता है? 2 बार में आता है। 2 × 6 करेंगे तो ये होता है आपके 6 दूनी 12। ये दोनों सेम, ऊपर वाला नंबर भी क्या आएगा? आपके सेम आएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 8 गया, तो क्या आया आपके? 1/21। ये प्लस का 9 है,
ये माइनस का 8 है, तो 9 में से 8 गया तो 1 आया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। पहले यहाँ पर प्लस का नंबर बड़ा था तो यहाँ पर प्लस का 1 लिखा था, यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है तो हम लिखेंगे माइनस का 7/22। तो इसका ध्यान रखना है, 12 में से 5 गए 7, लेकिन यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे यही लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ लिखो, नहीं तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर लेते हैं। अगर आपको लसा पर समझ में नहीं आ रहा, दोनों गुणा कर देते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आता है आपके 421 गुणा 42, इसी का 4, 42 और 4 होता है 46। अब हम देखो, जब भी आप इन दोनों को गुणा करो ना, फिर से गुणा कर लिया करो। पहले ये वाला 22 एकम 22, बीच में प्लस का प्लस। अब यहाँ गुणा करेंगे होता है 21 × 7 होता है 147। इसका आएगा माइनस का, तो 22 का 22 प्लस माइनस, माइनस का 147/462। सॉल्व करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा आपके 125/462, और ये आएगा माइनस का, और ये हो जाएगा इसका आंसर। उदाहरण नंबर 2 है आपके, हमें ज्ञात करना है इसका मान क्या होगा, इसका हल क्या होगा, हमें ज्ञात करना। अब यहाँ गुणा है, आप चाहो इनको भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें भी आपके क्रम विनिमयता का नियम लगा सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर 5 और ये कट रहा है इससे, ये इससे कट रहा है, तो दोनों को पास पास लिख सकते हो आप। जैसे लिख दिया मैंने -4/5 इंटू लिख दिया है यहाँ पर 15/16 इंटू 3/7 इंटू -14/9। और यहाँ पर भी जो नियम लगा है ना, वो आपके लग गया है क्रम विनिमयता। अब वो नाम आप लिख सकते, क्रम विनिमयता का नियम आपके लगा है, जिसका मतलब होता है चाहे ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, मतलब इनका क्रम चेंज करना। जो आगे था वो पीछे लिखो, पीछे वाला आगे लिखो। जिसका क्रम चेंज करते थे उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता बोलते हैं। तो लिख दिया। अब जो कटे वो काट दो। जैसे 5 से ये कट रहा है आपके 3 बार में, 4 से ये कट रहा है आपके 4 बार। अब हम आते हैं इधर की साइड, तो 3 से ये कट रहा है 3 बार में, 7 से ये कट रहा है आपके 2 बार। तो पहला काम तो ये है कि पहले हम जोड़े में काटेंगे, काटने के बाद इनको वापस से हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो पहले हमें इनको लेना है, फिर हमें इनको। अब ये नंबर माइनस का है, ये नंबर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ गुणा करेंगे, देखो ये नंबर बचा हुआ है 3 और यहाँ बचा हुआ है 4, तो ये आने वाला है आपके 3/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर बचा हुआ है 2 और नीचे बचा हुआ है 3। अब फिर से कट रहा है तो फिर से काटेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कट रहा है और 2 से कट रहा है 1 बार, 2 एकम 2, और ये होता है 2 दूनी 4। तो धीरे धीरे से नंबरों को काट सकते हैं। 2 भी कट रहा है। अब देखो ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर आ जाएगा केवल 1 और नीचे बचा हुआ है 2, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना भाई, हमें इसको हल करना है और साथ में आपको नियमों का भी प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटू लगा हुआ, गुणा लगा हुआ ना, तो ये पूरा नंबर 1 है और ये पूरा नंबर आपके 1 है। इसको हम पूरे नंबर को a मान सकते हैं, इसको पूरे को हम b मान सकते हैं, इनका क्रम आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्रम विनिमयता का ही नियम आपको लगाना है। एक ये नंबर है हमारा, तो मैं ये नंबर दे रखा है आपके 2/5 इंटू माइनस का 3/7। फिर ये नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर मैं प्लस बना सकता हूँ, अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूं, मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, इंटू 3/5। मतलब ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है और ये नंबर 3 पर है, तो उसको मैं क्या किया, थोड़ा सा अंदर भेज दिया।
फिर बाद में लिखा हुआ -1/14। मैंने इसका क्रम चेंज कर दिया, जो नंबर 3 पर था उसको नंबर 2 पर भेज दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने नियम यूज किया है वो है भी आपके क्रम विनिमयता का नियम यूज किया है। विनिमयता नाम आप लिख देना, जैसे क्रम विनिमयता का नियम हमने यहाँ पर यूज में लिया है। अब आप देखेंगे कि जो नंबर इधर है वो इधर भी है, जैसे 3/7 इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन के लिए हमने क्लास 7th का नियम आपको लगाना पड़ेगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर कॉमन, ऐसा नंबर जो इधर भी है इधर भी, वो है -3/7। ये नंबर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है, देखो ये नंबर इससे कट जाएगा तो ये बचेगा आपके 2/5। ये और ये कट गया तो क्या बच गया आपके 3/5। इसका आपको ध्यान रखना है बस। मतलब हमने इनमें कॉमन ले लिया है, पीछे बचा हुआ है -1/14। अब यहां पर मैंने कौन सा नियम लगाया है, वितरणता का नियम लगाया। इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक लिखा हुआ था AB और एक लिखा हुआ था आपके AC, दोनों में कॉमन A आ रहा था, मैंने ये कॉमन ले लिया, पीछे बच गया आपके B+C। ये आपके क्लास 8 में नहीं है, लेकिन ये नियम आपके क्लास 7th में है, वितरणता का नियम इसे बोलते हैं हम। तो दोनों में जो A कॉमन है बाहर आ गया, पीछे बच गया B और C। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, तो कॉमन है वो बाहर आ गया, बाकी बचा ये 2 नंबर। अब ये है आपका -3/7, इधर हम लेंगे यहाँ पर लसब, 5 कॉमन है, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, ये आ जाएगा आपके 2 + 3 -1/14। अब ये है आपके -3/7 और ये है आपका 2 और 3 5/5। अब जो कटे वो काट दो, तो आप देखोगे ये और ये कट गया, अब ये बचा है केवल 3/7 बचा हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये तो है आपके -3/7 और इधर है -1/14। ऐसा नंबर जो 7 के पहाड़े में भी आता है, 14 के पहाड़े में आता है, वो है 14। ये आता है 2 बार में, तो ये आएगा आपके 3 दूनी, ये आता है 2 बार में, और 2 × 3 करें कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर देखो ये सेम, ऊपर वाला भी सेम, दोनों माइनस के दिए हो गए, -7/14, माइनस का माइनस, दोनों में 7 का भाग आ रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके नए सिलेबस का। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। कौन सा गुणधर्म है उसका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, माना कि ये A है और ये B है, यहां से लिख सकते हो कि A × 1 बराबर है 1 × A, तो हमें मिल रहा है A। मतलब ये नंबर यहाँ पर भी है, इसके पीछे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो भी यही मिल रहा है। मतलब A × 1 या 1 × A, तो A ही मिल रहा है, यही नंबर आपके 3 बार आ रहा है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ होता है, तो ये होता है आपके गुणात्मक तत्समक में होता है। कहाँ होता है, ये आपके गुणात्मक तत्समक में होता है, ये आएगा आपके गुणात्मक तत्समक के अंदर आता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, केवल नियम आपको लिखना है। ये हो गया पहला। अब लेते हैं दूसरा, जो नंबर यहां पर है सेम इधर है, मतलब A × B बराबर है आपके B × A। अब यहां पर कौन सा नियम लगा है, क्रम विनिमयता का लगा है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्रम विनिमयता, या विनिमयता भी लिख सकते हैं आप, जो भी नियम है ऐसा भी लिख सकते हो, विनिमयता या कुछ भी है, जो भी लिख देना भाई, आप देख कर लिख देना, यहाँ पर लिखा होगा, अभी मैंने करवाया भी है, ये रहा, इससे पहले भी मैंने करवाया था, ये रहा।
विनिमेयता, ये ऐसा आप लिख देना। अब एक और बचा हुआ है, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये लास्ट वाला जो है ना, ये वाला पहले था, पुराने वाले कोर्स में था ये वाला। मतलब कोई भी दो नंबर जिनको गुणा करेंगे तो क्या आता है, एक आता है, तो वो संख्या उसको हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गुणात्मक प्रतिलोम। ये पहले था, ये पुराने वाले कोर्स में था, नए वाले कोर्स में ये नहीं है, तो आने के चांस नहीं है। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ये क्या है भाई, आपके गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। ये है गुणात्मक तत्समक और ये है आपके गुणात्मक प्रतिलोम। ये नए कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर है तो इन्होंने दे दिया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, बताइए कौन से गुणधर्म, इसमें कौन सा गुणधर्म नियम लगा है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो यहाँ पर भी हमें गुण का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो नंबर यहाँ लिखे हुए सेम यहाँ लिखे हुए। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ। ए किसको माना मैंने, 1/3 को। बी किसको माना मैंने, 6 को। और सी किसको माना मैंने, 4/3। तो आप देखेंगे इनका गुणा किया हुआ है, पहले इनको गुणा किया हुआ और फिर पहले ए और बी को गुणा किया, फिर सी को। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा वैसा हम ये लिख सकते हैं। कि कौन सा गुणधर्म है, कौन सा नियम है। तो नियम मैंने आपको शुरुआत में बता रखा था, सहचारिता का नियम। क्या लिखते हैं, सहचारिता, सहचारिता बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सहचारिता गुणधर्म। सहचारिता का गुणधर्म लगता है यहाँ पर, तो सहचार्य या सहचारिता का नियम लगता है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, जैसे ये परिमेय संख्या है और ये भी आपके परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। परिमेय मतलब होता है जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर दो परिमेय संख्याओं आपस में गुणा करेंगे, जो हमें मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। परिमेय को गुणा करने पर ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये मिलने वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है और ये हो जाएगा इसका आंसर।